नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों हम लोग रफ्तार बैच पढ़ रहे हैं, ठीक ना। रफ्तार 2.0 बैच, ठीक ना साथियों। हम लोग रिवीजन करने वाले बहुत ही अच्छे से। ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल है साथियों। तो सबसे पहले आज क्लास नंबर फर्स्ट है साथियों, इतिहास हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। रफ्तार 2.0 बैच है साथियों, ठीक ना। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक मोटिवेशनल शायरी हो जाना चाहिए, ठीक ना। कहते हैं कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता। करूँ मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। करूँ मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। पर मुझे तेरे बिना ये नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ज़बरदस्त स्वस्थ होंगे, अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। चलिए साथियों, ये रोजगार विद अंकित का रफ्तार 2.0 बैच है साथियों, ठीक ना। हम लोग पढ़ लिए हैं इतना, ठीक ना। तो इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा साथियों, समझिएगा, ठीक ना। और याद करने का प्रयास कीजिएगा साथियों। बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है साथियों, ठीक ना। क्लास 1 से साथियों जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक ना, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे साथियों, ठीक ना, सभी सब्जेक्ट। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग रिवीजन करते हैं साथियों, ठीक ना। देखिए इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इति प्लस ह प्लस आस, मतलब इति मतलब समझिए ऐसा ही, ठीक ना। हा मतलब निश्चित रूप से था, ऐसा ही था साथियों, निश्चित रूप से ऐसा ही था साथियों। इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। निश्चित रूप से ऐसा ही था, ठीक ना। तो देखिए इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था साथियों, बताइए। हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था साथियों। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस ने इसको कहा जाता है, ठीक ना। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। ये साथियों रोमन दार्शनिक था, ठीक ना। तो ये बताइए आप सभी लोग साथियों, हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास का जनक किसने कहा था? बताइए। सिसरो द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? सिसरो द्वारा सबसे पहले इतिहास का जनक कहा गया था, ठीक ना। किसको? हेरोडोटस को कहा गया था। किसको? हेरोडोटस को कहा गया था। देखिए हेरोडोटस का एक बुक भी है, ठीक ना। कौन सा? उसका नाम क्या है साथियों, बताइए। हिस्टोरिका नाम है। क्या है? हिस्टोरिका नाम है। हेरोडोटस का एक बुक है, हिस्टोरिका नाम है उसका। क्या नाम है बुक का? हिस्टोरिका नाम है। याद रखिएगा साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक ना, रफ्तार 2.0 बैच का। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इतिहास का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, ठीक ना। देखिए प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल साथियों, ठीक ना। आदि ऐतिहासिक काल है यहाँ पे, ठीक ना। देखिए प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 भागों में हम इतिहास को वर्गीकरण किए हैं। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक ना। प्रागैतिहासिक काल में, इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है। अब जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो पढ़ा नहीं गया होगा, ठीक ना। जब लिखा हुआ है ये नहीं तो कहाँ से पढ़ा गया होगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए आदि ऐतिहासिक काल में आप देखते हैं, ठीक ना। आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे, देखिए इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक ना। लिखित साक्ष्य तो मिला, ठीक ना। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसमें देखिए ऐतिहासिक काल में आप देखिए, इसमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला और पढ़ा भी गया है साथियों, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा प्रागैतिहासिक काल को, इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। देखिए 1 में है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहला में बांटते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा में मध्य पाषाण काल और तीसरा में नवपाषाण काल साथियों। देखिए पूरा पाषाण काल का जो इसका कार्यकाल अवधि क्या है साथियों, अज्ञात। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों 10,000 BC, ठीक ना। कितना लिखा गया है? 10,000 BC। अब मध्य पाषाण काल देखिए यहाँ पे कितना, 10,000 BC से 4,000 BC तक, ठीक ना। उम्मीद है आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। नवपाषाण काल का अवधि कितना है, देखिए यहाँ पे काल उसका, देखिए 4,000 BC से 2500 BC तक साथियों। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल को इसको 2 भागों में बांटा गया। आदि ऐतिहासिक काल को इसको 2 भागों में बांटा गया है साथियों। तो क्या क्या में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल को इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखो भाई, सिंधु घाटी में बांटा गया, दूसरा वैदिक सभ्यता में। पहला सिंधु घाटी में और दूसरा वैदिक सभ्यता में बांटा गया है साथियों। चलिए हम लोग अब बहुत अच्छे से ऐतिहासिक काल के बारे में इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक ना। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं साथियों। ऐतिहासिक काल को देखिए साथियों 3 भागों में बांटा गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए प्राचीन इतिहास,
इतिहास, ठीक ना, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको देखिए ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए प्राचीन इतिहास का अवधि क्या है साथियों, बताइए। 600 BC से, BC मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व, 712 ईस्वी तक, ठीक। अब मध्यकालीन ईस्वी का देखिए 712 ईस्वी से 1707। आधुनिक इतिहास का देखिए, आधुनिक इतिहास की अवधि 1707 से 1947 तक। आप सभी लोग याद रखिएगा। अब इसके बारे में चलिए हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अध्ययन, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया था, बताइए। सीजे थॉमस द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, सीजे थॉमस द्वारा प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया गया था। इसको देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में बांटा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए साथियों, इसको सबसे पहले देखिए पुरापाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। पुरापाषाण काल को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। पुरापाषाण काल का अध्ययन को देखिए, अध्ययन कब किया गया था, पुरापाषाण काल का अध्ययन कब किया गया था, 1863 में। किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा किया गया था साथियों। देखिए पुरापाषाण काल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ठीक ना। पत्थरों का प्रयोग कब हुआ था, किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में। तो आग की खोज किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था आग की खोज। और आग का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ, चीन के गुफा से मिला था। कहाँ से, चीन के गुफा से। गुफा क्या नाम था, चाओ जू गोजियन। क्या नाम था, चाओ जू गोजियन नाम था साथियों। चीन के गुफा से आग की खोज की साक्ष्य मिला था, ठीक ना। तो किस काल में हुआ था आग की खोज, किस काल में, तो यहाँ पुरापाषाण काल में साथियों। इस टाइप से याद रखिएगा, ठीक ना। शिकार करने का इसमें साथियों अल्प ज्ञान था, ठीक ना। देखिए इस पुरापाषाण काल में वो सभी शिकार करना नहीं सीखे थे, ठीक ना। ये शिकार करना नहीं जानते थे पुरापाषाण काल में। और देखिए कच्चा मांस खाते थे साथियों, ठीक ना। पुरापाषाण काल में है वो कच्चा मांस खाते थे पुरापाषाण काल में, ठीक ना। चलिए अब हम लोग मध्यपाषाण काल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे साथियों, ठीक। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। बताइए मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल का अध्ययन देखिए, अध्ययन कब किया गया था मध्यपाषाण काल का, 1867 में। किसके द्वारा, CL काइल द्वारा। CL काइल द्वारा अध्ययन किया गया था 1867 में साथियों, ठीक ना। देखिए मध्यपाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए शिकार का ज्ञान हो गया था साथियों, ठीक ना। मध्यपाषाण काल में शिकार करना सीख लिए थे और तीर कमान का प्रयोग करना भी सीख लिए थे साथियों। मध्यपाषाण काल में तीर कमान चलाना सीख लिए थे और शिकार का ज्ञान भी हो गया था। और पालतू पशुओं की साक्ष्य में मिला था। देखिए पालतू पशुओं की साक्ष्य कब मिला था, किस काल में मिला था, बताइए। मध्यपाषाण काल में मिला था पालतू पशुओं की साक्ष्य। कहाँ कहाँ पर मिला था, देखिए कहाँ कहाँ पर मिला था, आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश में। और बाजोर कहाँ है, राजस्थान में साथियों, ठीक ना। चलिए उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों। अब इसके बाद देखिए हम लोग नवपाषाण काल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था, नवपाषाण काल में। तांबे की खोज कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए तांबे की खोज नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का भी नवपाषाण काल में, पूजा करना भी सीख लिए थे नवपाषाण काल में। ये सभी साथियों उम्मीद है आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। 10 मिनट का ये शॉर्ट शो था, ठीक ना। उम्मीद है आज के वीडियो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।